देश भर में लॉकडाउन है। सरकार के एक फैसले के बाद शराब की दुकानें खुल गई और इसके नतीजे कैसे रहे, इन तस्वीरों को आप सभी ने देखा। किस तरीके से लोग शराब पीने के बाद क्या कुछ कर रहे हैं। शराब की दुकान खोलना कितना सही है, कितना गलत है, जनता के आरोपों का जवाब देंगे। इंडिया वॉइस चैनल पर आज खुद आकर जवाब देंगे आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री। राम नरेश अग्निहोत्री जी, आपका इंडिया वॉइस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सर आपसे यही सवाल कि लॉकडाउन में शराब की दुकान खोलना इतना जरूरी क्यों? उसके तीन प्रमुख कारण थे। जी। एक तो लगभग 35-36 हजार करोड़ रुपया जी। ये प्रदेश का राजस्व आता है और 1.5 महीने लॉकडाउन में लगभग 4,000 साढ़े 4,000 करोड़ रुपया ये नुकसान हो चुका था। जी। तो पहला कारण तो राजस्व का है जी। कि सरकार को राजस्व यदि नहीं मिलेगा तो जो गरीबों की सेवा है वो करने में कठिनाई होगी। जी। और दूसरा कारण जो पीने वाले लोग हैं, जो हैबिचुअल लोग हैं, नहीं मिलती है तो बीमार पड़ जाते हैं या नींद नहीं आती है, ऐसे लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है। जी। और तीसरी बात, जो जहरीली शराब ठेके की शराब न मिलने के कारण, सरकारी मदिरा न मिलने के कारण जो जहरीली शराब या कच्ची शराब जो बनाने का धंधा तेजी पकड़ रहा था, जी। उसको भी रोकना था। इसलिए इन तीन प्रमुख कारणों को ध्यान में रखते हुए शराब को खोलना पड़ा है। राम नरेश जी, शराब की दुकानें तो खोल दी गई, बाकी जितने कारोबार हैं वो सब ठप पड़े रहे। क्या उनसे राजस्व नहीं मिलता है? क्या सिर्फ शराब की दुकानों से ही राजस्व की आपूर्ति ज्यादा हो पाती है? नहीं, शराब भी है। हम्म। हम दो प्रदेश में हम नंबर 2 पर राजस्व देते हैं प्रदेश को। जी। और जो जीएसटी से आता है उसके कल कारखाने खोले गए हैं, फैक्ट्रियों में भी उत्पादन शुरू हो गया है। जी। उससे भी प्राप्त होगा। तो धीरे धीरे ये राजस्व भी हमको मिलता रहे और लॉकडाउन का भी पालन होता रहे। दोनों बातों को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। क्या शराब से ही सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है? नहीं, प्रदेश में नंबर 2 पर। प्रदेश में नंबर 2 पर है। बाकी चीज जो कारोबार है उसको जब बंद किया गया, मजदूर परेशान है, खाने के लिए नहीं मिल पा रहा है, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। क्या ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि पहले उनको खाना मिले फिर इसके बाद दूसरा काम किया जाए? नहीं मिलेगा और सरकार के पास पैसा अगर नहीं होगा जी तो गरीबों की सेवा कैसे कर पाएंगे? जी। इसलिए इसको भी ध्यान में रखा गया है कि राजस्व मिलेगा तभी गरीबों की सेवा उस पैसे से ही हो पाएगी। राम नरेश जी, उनके लिए क्या कहेंगे? राजस्व तो मिल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, राजस्व मिलना चाहिए तभी प्रदेश का विकास होगा। लेकिन जो शराब पीने के बाद अभद्रता कर रहे हैं, तस्वीरें कुछ ऐसी आई, नालियों में गिरे पड़े हैं, कुछ तस्वीरें ऐसी आई, पारिवारिक जन से लड़ाई कर रहे हैं। कोरोना में लोग लॉकडाउन में अपने घर पे रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा है जो पीने के बाद, शराब पीने के बाद घर में ही इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दे रहे हैं जो घर के बाकी सदस्य हैं वो नहीं रह पा रहे हैं। अति सर्वत्र वर्जते। जी। किसी भी चीज की अधिकता या अति जो है वो वर्जित है। जी। दवा दारू है, अगर उसको दवा के रूप में प्रयोग करेंगे जी तो वो लाभ करेगी। जी। लेकिन अगर नशे के लिए पिएंगे तो नुकसान करेगी। इसलिए मेरे पास मद्य निषेध विभाग भी है। जी। मैं तो यही सबसे कहना चाहूंगा कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जी, उस पर लिखा भी रहता है। हाँ, इससे बचना चाहिए। हर बोतल पे लिखा रहता है। जी। इसलिए उससे बचना चाहिए। समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी और आर्थिक दृष्टि से भी
ये उपयुक्त नहीं है, उपयोगी नहीं है। लेकिन जो हैबिचुअल लोग हैं, जो पीते ही है, उनको ध्यान में रखकर शराब को खोला गया है। जी। रामनरेश जी, एक सवाल मेरा ये है आपसे, कुछ लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने सिर्फ ऐसा टैक्स वसूलने के लिए किया है। क्या आप इस बात से, इस आरोप से इत्तेफाक रखते हैं? बिंदु है जी। उसको ध्यान में रखा गया है, लोगों की जरूरत को भी ध्यान में रखा गया है, और शराबबंदी के कारण जो जहरीली शराब बन रही थी वो न बने, उसकी बिक्री न हो, इसको भी ध्यान में रखा गया। जी। जहरीली शराब लोग न पिए, इसके लिए आप लोगों ने शराब की दुकान खोलने की बात कही है। अच्छा, अगर बात किया जाए कोरोना की जो स्थिति है उसको देखते हुए ये कहा जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। राज्य सरकार भी यही कह रही है, केंद्र सरकार भी यही कह रही है, लेकिन जब आपने देखा कि जब शराब की दुकानें खुली, शटर जैसे उठा, इस तरीके से दुकानों पे भीड़ लग गई, लोग एक दूसरे से कितने करीब आ गए, आपने खुद देखा होगा। क्या सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात आप लोग कह रहे हैं, उसकी धज्जियां जो उड़ाई गई, उसके लिए पहले से प्रबंध नहीं किया गया था क्या? नहीं, वो जब कोई नई व्यवस्था चालू होती है जी, तो थोड़ी बहुत कठिनाई होती है। केवल एक दिन पहले दिन ये भीड़ भाड़ हुई है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब तो सब खाली पड़ी हुई है, अब लेने वाले लोग नहीं, राजस्व आ नहीं रहा है, और कोई लाइन नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं है जी। अब वो समस्या नहीं है। रामनरेश जी, कोरोना के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई पूरा देश लड़ रहा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आबकारी विभाग की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, ये भी थोड़ा स्पष्ट कर दे तो अच्छा होगा। आबकारी विभाग प्रदेश को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि राजस्व देता है, पैसा इकट्ठा करता है जी, जो कोरोना की लड़ाई में भी काम आएगा, गरीबों की सेवा में भी काम आएगा। ये बड़ा काम है। रामनरेश जी, जैसे आप कह रहे हैं, तो क्या हम मान लें उत्तर प्रदेश जो है शराब पर ही निर्भर है क्या? नहीं, शराब आबकारी विभाग भी उसमें एक अहम भूमिका निभाने वाला विभाग है जी। केवल इस पर नहीं है, कई विभागों से राजस्व आता है, अकेले आबकारी से नहीं आता है, लेकिन आबकारी भी एक अहम विभाग है जिससे हमको राजस्व की प्राप्ति होती है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है देश की और प्रदेश की, आबकारी विभाग, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित विभाग, वो शराब बेचकर ही इस लड़ाई में सबसे पहले आगे खड़ा रहेगा। मैंने आपको बार बार, आप वो सवाल पूछ रहे हैं जी, मैंने आपको बताया कि 3 कारण थे जी, जिसके लिए खोला गया है। राजस्व भी है, लोगों की जरूरत भी है, और ये जहरीली शराब न बिके ये भी है जी। ये 3 कारण मैंने आपको बताए। अच्छा, मतलब आप इनको इकोनॉमी वॉरियर मानते हैं? वो भी है, वो भी एक अहम बिंदु मतलब है। जो शराब खरीद रहे हैं वो इकोनॉमी वॉरियर्स हैं? वो टैक्स तो आता ही है उसमें। मतलब सर, आप उनको वॉरियर्स मानते हैं? नहीं, वॉरियर्स मानने न मानने का सवाल नहीं है। आपने कहा अभी, रामनरेश जी, आपने कहा कि वो है, उनको भी वॉरियर्स आप कह रहे हैं। जैसे हम लोग तो वॉरियर्स, मीडिया वाले जो है पुलिसकर्मी को कह रहे हैं, डॉक्टर्स को कह रहे हैं, लेकिन आप जो है आबकारी विभाग के मंत्री जो शराब खरीद रहे हैं, उनको आप कह रहे हैं वो भी एक वॉरियर्स हैं। नहीं, वो वॉरियर वाली बात नहीं है। सर, अभी आपने मैं तो कहा। ये कह रहा हूँ। नहीं, मैंने नहीं कहा, मेरे मुंह में शब्द न डालिए जी, मेरे मुंह में अपने शब्द न डालिए। जी, जी। नहीं, आप जो बता रहे थे सर, आप वही समझा दीजिए। मैं यही कह रहा हूँ कि राजस्व के कारण इस विभाग में ये शराब को खोला गया है। 3 कारण आपको बताए हैं, और उसमें राजस्व भी एक अहम बिंदु है। उससे प्रदेश को पैसा नहीं होगा, तो जो लड़ाई है उस लड़ाई से हम बिना पैसे के नहीं लड़ सकते।
राम नरेश जी, आपके शब्दों के अनुसार ही तो हम कह रहे हैं, जो वो इकोनॉमी में आपके मदद कर रहे हैं तो वो वॉरियर्स हुए। आप कहिए ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कहिए। नहीं नहीं, अभी आप ये बात तो आप कह रहे थे कि वो इकोनॉमी में जो है वो मदद कर रहे हैं, हम प्रदेश में दूसरे नंबर पे आते हैं। आप कहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात। सर, आबकारी विभाग आपके हाथ में है सर, ये आप कहेंगे सर, हम कैसे कह सकते हैं? नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार को कहां पाते हैं कोरोना की लड़ाई में? उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। जी देश का 5वां हिस्सा उत्तर प्रदेश है जी। जो उसके हिसाब से हमारे प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अगर अन्य प्रदेशों की तुलना करें तो बहुत कम है जी। और स्वस्थ होने की बड़ी संख्या है। लोग बड़ी संख्या में ठीक हो रहे हैं। मौतें बहुत कम हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जी। और एक सशक्त लड़ाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कोरोना के खिलाफ बड़ी जंग लड़ रहा है, बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और पूरे देश में नंबर 1 पर बना हुआ है। जी राम नरेश जी, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, पलायन करके आ रहे हैं, लगातार प्रदेश में लोग आ ही जा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को बुला रहे हैं, तो क्या कुछ गाइडलाइन दिया जा रहा है लोगों को कि अगर उनको कोरोना हुआ या वो कोरोना से संक्रमित हैं, ऐसे लोग प्रदेश में ना एंट्री कर पाए, जो बाहर से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं या अन्य क्षेत्रों से आ रहे हैं, अन्य शहरों से आ रहे हैं, वो कोरोना संक्रमित ना हो, उस रोकथाम के लिहाज से क्या कुछ किया जा रहा है? जांच हो रही है, जो लोग आ रहे हैं उनकी जांच कराई जा रही है। जो संक्रमित है उनका इलाज किया जाएगा। उनको अलग से हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है, सेंटर बनाए गए और मजदूरों के लिए भारत सरकार ने पैकेज जो घोषणा की है 1000 रुपया प्रति मजदूर को देने की व्यवस्था कल ही हमारी प्रदेश सरकार ने कर दी है जी। तो इसलिए उनकी भी चिंता करनी है और कोरोना से लड़ाई भी लड़नी है। एक सवाल ये भी है कि आपके विभाग से क्या कुछ किया जा रहा है? अरे भाई, बार बार आप सवाल वही क्यों पूछ रहे हैं? नहीं वो हमारे विभाग का जी, हमारे विभाग का जो काम है वो विभाग कर रहा है। बाकी कोरोना से डायरेक्ट लड़ाई स्वास्थ्य विभाग को लड़नी है जी। हम सब सहयोगी के रूप में हैं जी। जहाँ जैसा सहयोग होता है वहाँ हम करेंगे जी और कर रहे हैं। ठीक है, लॉकडाउन बढ़ाया गया है, पहले 21 दिन का, फिर अब चौथी बार भी बढ़ाने की बात कही गई, अभी तीसरा चरण चल ही रहा है, तो क्या आप मानते हैं कि लॉकडाउन बढ़ाने से कोरोना की जो गति है वो रुकेगी? नहीं, लॉकडाउन बढ़ाना एक मजबूरी है जी। जो देश की परिस्थिति है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये कोरोना बड़ा संकट है, महामारी है, इसमें लोगों को परेशानी हो रही है जी। लॉकडाउन से, ये बात सही है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई विकल्प नहीं है जी। इसलिए ये चेन जब टूटेगी कोरोना की तो लॉकडाउन से ही टूटेगी और सोशल डिस्टेंसिंग से टूटेगी जी, उपचार से टूटेगी, सावधानियों से टूटेगी जी। यानी ये लॉकडाउन जो लगातार सरकार की तरफ से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, उसे रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है। राम नरेश जी, आपने इंडिया वॉइस को अपना बहुमूल्य वक्त दिया और इंडिया वॉइस से आबकारी विभाग की क्या कुछ रणनीति है आपने साझा किया। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राम नरेश जी, उन्होंने बताया किस तरीके से आबकारी विभाग काम कर रहा है। अभी तस्वीरें आपने देखा, शराब की दुकान खोल दी गई, लेकिन और जो कल कारखाने हैं और जो मशीनरी की जो दुकानें हैं वो अभी नहीं खोली, जिसके बाद सवाल उठे। आपने देखा किस तरीके से तस्वीरें आई और उन्होंने, आबकारी विभाग के मंत्री ने अपना पक्ष रखा। अब आपको कैसा लगा उनका पक्ष, आप इसका निर्णय कीजिए। उन्होंने तो बताया कि जिस तरीके से आर्थिक व्यवस्था वो नीचे जा रही है, उस वजह से शराब की दुकानें जो हैं उसे खोलनी पड़ी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।